अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं रंगेनो चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, 14 अगस्त 2023 का अहम तरीन दिन था और इस दिन मज़ार कायद के बाहर एम.ए. जिना रोड पर गवर्नर सिंध जनाब कामरान टेसूरी साहब ने IT के कोर्स के लिए एक टेस्ट मुनक्किद किया था और इस मौके पर जो है बहुत सारे आम लोग भी मौजूद थे। वहाँ पर एक फैमिली मौजूद होती है और उसकी बच्ची ऐन 7 बजे के करीब अचानक जो है वो लापता हो जाती है। उस बच्ची के जो वालिद साहब हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूरी तफसीलात जानेंगे कि ये हादसा कैसे हुआ और अभी तक बच्ची जो है क्यों नहीं मिली और क्या कोशिशें की गई हैं उस बच्ची की बाजियाबी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद असगर है। मोहम्मद असगर साहब, ये बताएं, बच्चे तो बड़े लख्ते जिगर होते हैं, किसी मजमे में जाएं, किसी जगह पर भी जाएं तो बच्चों की हिफाजत आपको पता है कि करनी पड़ती है। ये वाकया हुआ कैसे? सर, हम अपने घर से निकले तो कायद आज़म के मज़ार पे पहुँचे तो वहाँ पर जो है दूसरे गेट से नहीं, इस रोड के ऊपर एम.ए. जिना रोड के ऊपर गवर्नर साहब का प्रोग्राम चल रहा था। शाम 7 बजे के करीब मेरी बच्ची मुझसे जुदा हो गई। 7 बजे के करीब ऐसा हो गया कि आँखों में ओझल। मेरी बच्ची 2 बच्चों के साथ पीछे खड़ी हुई थी। मेरे वाइफ ने, हम आ रहे थे, मेरे साथ गोद का बच्चा था, तो मेरी वाइफ ने बोला कि रुको मुन्ने की ज़रा नोज़ी साफ़ करते हैं। वो नोज़ी साफ़ करने लिए हमारे लिए बवाले जान ये हो गया कि अभी तक 9 महीने हो गए। 9 महीने में सब मेरे को आलम टाली करे जा रहे हैं। तो आप बच्चे की जो है, जैसे आपने बताया कि बच्चे की, अपनी गोद की बच्ची के लिए आप रुके जी, ये बताइए कि वो बच्ची आपसे कितने कदम के फासले पर थी? आपके बिल्कुल बराबर में खड़ी थी? सर, हमारे बैक साइड पे खड़ी हुई थी 2 बच्चियों के साथ। अच्छा। 2 बच्चियों के पास से पीछे हाथ पकड़े हुए थे एक दूसरे के? हाथ नहीं पकड़े हुए थे, बस बैक साइड पे खड़ी हुई थी। तो अच्छा। उसी दौरान जो है ना, आँखों का ओझल ऐसा बना कि बच्ची हमारी उस वक्त 7:30 बजे से गुम हुई भी। हमने बहुत तलाश करा, आगे पीछे, गुरु मंदिर, नुमाई, हर मस्जिद में ऐलान के लिए भी गए। लोगों से हमने कहा कि मेरी बच्ची का ऐलान करो। और इस प्रोग्राम के अंदर रात के 1 बजे गवर्नर साहब ऐलान करते हैं कि मैं उम्रे का टिकट दूंगा। तो आपने बच्ची को कितनी देर तलाश किया? हमने तो 4 घंटे तलाश किया है, 4-5। उसके बाद आपने क्या किया? हम उसके बाद यही करा, गवर्नर साहब के पास। अच्छा, गवर्नर साहब वहाँ पर मौजूद थे? गवर्नर कामरान टेसूरी साहब वो भी वहीं मौजूद थे। वहाँ पर तक आप कैसे गए? वहाँ हम स्टेट तक पहुँचे तो फारूक सत्तार ने हमारा को स्टेट पे बुलाया था। अच्छा, फारूक साहब ने आपको स्टेज पर बुलाया था? आपने उन्हें अपना मसला बताया होगा? मसला बताया। फिर वहाँ कोई ऐलान वगैरह हुआ? क्या हुआ? कामरान टेसूरी साहब ने ऐलान करा था कि उम्रे का टिकट दूंगा जो इस बच्ची को लाकर देगा। यानी कामरान टेसूरी साहब ने ऐलान किया कि जो इस बच्ची को लाकर देगा, तलाश करके देगा, तो उसको उम्रे का टिकट दिया जाएगा। तो फिर आपने 1 बज गया जब आप स्टेज पर पहुंचे और जब ये ऐलान हुआ, तो उसके बाद क्या कोई मतलब है, कोई पेशरफ नहीं हुई? उसके बाद कितनी देर तक आप वहाँ पर रहे? उसके बाद रात के 3 बज गए, जब पूरा सेटअप हट गया तो जब तक हम वहीं पर ही थे। आपने इधर उधर तलाश करने की कोशिश की? आगे पीछे, गुरु मंदिर, नुमाइश, सब जगह हमने तलाश किया। मस्जिदों में ऐलान का भी बोला तो ऐलान भी नहीं हुआ। आप तकलीफ में हैं इस वक्त जो है ना, मैं इस दर्द को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। जाहिर है आप भी दर्द में, आपकी अहलिया जो इस वक्त नहीं आ सकी हैं किसी मजबूरी की वजह से, तो वो होती तो वो अपने दिल की कैफियत बताती। ठीक है, आप भी एक बाप हैं, आपको जाहिर है इसमें सदमा होगा। हम आपके इस दर्द को समझते हैं, लेकिन ये मुझे बताएं कि क्या आप ये नहीं फील करते कि आपकी एक लम्हे की गलती थी कि वो बच्चियां पीछे रह गईं, जो आप पीछे खड़ी थी? उनको आपको आगे रखना चाहिए था, अपनी आंखों के सामने। अच्छा, 4 साल की बच्ची थी। याद तो बहुत आती होगी आपको? बहुत याद आती है, बहुत। 3 बच्चे सो रहे हैं, वो चौथी बच्ची नहीं होती है। बहुत दिल तड़पता है, बहुत आस लगा के बैठे में कोई अल्लाह का ऐसा नेक बंदा मिल जाए, ये कोई फरिश्ता ऐसा हो जो हमारे घर पे लाके हम उस बच्ची को छोड़िए। हम तो हर जगह, हर मस्जिदों में, हर जगह जाता हूँ, ऐलान दुआ करवाता हूँ, बहुत कुछ। मैं बस जन हो गया, थानों के चक्कर, कोर्ट के चक्कर, हर चक्कर में मैं। अच्छा, आपने FIR भी कटवाई होगी, उसके बाद फिर आप जो है थाने गए होंगे। किस थाने से रुजू किया था आपने? हमारा
सोल्जर बाजार 1 नंबर थाना। नाजरीन, ये मेरे हाथ में जो है वो FIR की जो है कॉपी है और ये सोल्जर बाजार थाना है सोल्जर ना, बाजार थाना। ये FIR की कॉपी है जो ये लेकर आए हैं और इसमें बाकायदा जो है उस बच्ची का नाम भी मेंशन है और बाकायदा लिखा हुआ भी है, इनकी तरफ से ही दरख्वास्त है ये गई और तारीख़ भी लिखी हुई है 14/8/2023 जो है, ये तारीख़ भी इसमें मेंशन है और ये बाकायदा इन्होंने जो है वो बच्ची की FIR लॉन्च की है। और अब क्या सूरत हाल है, इस वक्त जो है क्या कंडीशन है, पुलिस वाले क्या कहते हैं, वो ये कहाँ राब्ते किया आपने? बहुत जगह हमने गवर्नर हाउस में, CM हाउस और जितने भी इदारे हैं, बच्चों के सारे इदारे हैं, ज़ैनब अलर्ट है, रोशनी चैनल है, सब वीडियो बना के और जो लोगों ने देखी है, लेकिन किसी को बच्ची अभी तक नहीं मिल पाई। पुलिस वाले भी अब 9 महीने हो गए, क्या करें हम तो, इतना हमारे दिल का दर्द तो कोई जान ही नहीं रहा। मैं गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस, सबसे मैं अपील ये चाहता हूँ कि मेरी बच्ची जल्द से जल्द बाजियाब कराए। 9 महीने हो गए, ये बच्ची अगर आपकी होती या किसी और भाई की होती, 9 महीने कितना दर्द वाली बात है। मैं अच्छा, अब आप क्या कहेंगे? अब जाहिर है एक आपके साथ आप तकलीफ़ में हैं, एक जाहिर है आपकी लखते जिगर थी, उठते बैठते सोते जागते आपको बच्ची याद आती होगी, याद आती है सर। आपको जो है जाहिर है आपकी आंखों में आंसू भी इस वक्त, नाजरीन मैं देख रहा हूँ इनकी आंखों में आंसू भी हैं उस बच्ची की मोहब्बत में, उस बच्ची के लिए जाहिर है इनको याद भी आती होगी, उठते बैठते जागते जाहिर है इन्होंने उसको खिलाया होगा गोद में और उसके साथ मौज मस्ती और तफरी भी करते होंगे और यकीनन वो जिस दिन जो है ये मज़ार कायद पे आए थे उस दिन भी ये इसीलिए लेकर आए थे ताकि उन बच्चों को एक तफरी का जो है वो मौका फराहम किया जाए। तो अब क्या मुतालबा करेंगे गवर्नर सिंध से, IG सिंध से और दीगर मुताल्लिका इदारों से, क्या आप मुतालबा करेंगे? यही मुतालबा है मेरे को बस जल्द से जल्द मेरी बच्ची बाजियाब करा के दें। बहुत परेशान हो गया हूँ, कोर्ट के चक्कर, पुलिस थानों के चक्कर काट के, बस मैं गरीब आदमी हूँ, जब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोर्ट में मैंने पटिशन भी डाली हुई है, अब आए दिन 2 दफ़ा GIT भी बन गई है। क्या मैं इतना परेशान हो गया हूँ, अपने काम को देखूँ, बच्ची को भी ढूंढने जाऊँ, घर को भी देखूँ, क्या करूँ, बहुत परेशान हो। मेरे लिए कोई रहम फरमाए। तमाम पाकिस्तानी से मेरी यही अपील है कि मेरी बच्ची जहाँ कहीं भी हो, जिस भाई के पास हो, मेरे को बाजियाब करा के दें। मेरी गवर्नर साहब से भी अपील है, मुराद अली शाह से भी अपील है। बहुत दर्द होता है हमारे दिल में कि हमारी बच्ची 3 बच्चियाँ साथ है, वो चौथी बच्ची नहीं हमारे साथ है। बहुत कमज़ोरी हो गई है हमारे लिए, बहुत परेशान है सर। चले नाजरीन, ये थे असगर साहब, इनकी बच्ची आपने सुना, इनकी सारी रुदाद इन्होंने सुनाई है और अभी तक जो है कोई ऐसा सिलसिला नहीं हुआ कि इनकी बच्ची के लिए कोई उम्मीद पैदा हुई हो। हम अपनी स्क्रीन पर जो है इनकी तस्वीर भी एक दफ़ा दोबारा से दिखा दें। ये नाजरीन आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि ये बच्ची है और आयशा असगर नाम है और 4 साल उम्र थी जब ये गुम हुई है। तो जहाँ भी आपको मिले, अगर आप इसको पहचानते हैं, कहीं आपके इर्द गिर्द रहती है तो आप रहनुमाई कर सकते। और इनका नंबर हम जो है वो स्क्रीन पर भी दे रहे हैं और कोई भी फ़र्द अगर इस बच्ची को देखता है तो इनसे रब्ता कर सकता है, इनकी हेल्प कर सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। हमारी कोशिश होती है कि रंगेनों के ज़रिए कोई किसी मज़लूम की आवाज़ लोगों तक पहुंच सके, हुक्काम बाला तक पहुंच सके तो वो ज़रूर उठाई जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और रंगेनों को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।